हेलो दोस्तों ये है मेरा अपराजिता। इसको देखिए मैंने कितना हरा भरा बनाया हुआ है और कितना हेल्दी इसको बनाया हुआ है। मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। आप भी अपने अपराजिता को हरा भरा बना सकते हैं, उससे ज़्यादा फूल और ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो हमने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इसमें अपराजिता में क्या क्या डाला हुआ है। दोस्तों, अपराजिता प्लांट को बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का पौधा माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है वहां पर धन धनाढ्य से पूरा घर भर जाता है और उस पर शिव की कृपा भी बनी रहे। हमने अपराजिता को कैसे ज़्यादा हरा भरा बनाना है, उससे कैसे ज़्यादा फल प्राप्त करने हैं और उससे कैसे बड़ी मात्रा में फूल प्राप्त करने हैं, तो चलो इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली का पाउडर। इसे मैंने पाउडर के रूप में बना लिया है केक को मिक्सी में पीसकर। आप भी केक को मिक्सी में पीसकर इस प्रकार का पाउडर बना लीजिए और उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मस्टर्ड केक नहीं मिलता है तो आप उसके स्थान पर ये पीली सरसों भी प्रयोग कर सकते हैं। पीली सरसों आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। मैं इस पैकेट को मात्र 10 रुपये में लाया था। पीली सरसों को आप कूटकर प्रयोग कर सकते हो या मिक्सी में पीसकर भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसका किसी प्रकार से चूरा बनाइए और अपने अपराजिता में डाल सकते हो। दोस्तों, सरसों के बाद आता है एक जादुई चीज़, वो है ये यानी कि इप्सम सॉल्ट। ये बिल्कुल नमक की तरह दिखाई देता है लेकिन ये नमक नहीं होता है, इसे इप्सम सॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके अपराजिता के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या उसका हरा रंग कम है तो आप इप्सम सॉल्ट को किसी भी स्प्रे में डालकर उसे पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। आपके पत्ते पूरी तरीके से हरे भरे हो जाएंगे। यार, यह है अपराजिता का प्लांट। तो चलो इस प्लांट को हम हरा भरा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस गमले की मिट्टी को हम खोद डालेंगे। इस तरीके से इसकी खुदाई कर देंगे किसी भी उपकरण के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। अगर अभी तक आपने दिल्ली क्राफ्ट गार्डन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमने अपने गमले की मिट्टी को चारों तरफ से खोद डाला है। अब बारी आती है अपनी जादुई पाउडर की। दोस्तों, ये है मस्टर्ड केक का पाउडर यानी कि सरसों खली जो होती है उसको मैंने मिक्सी में पीसकर एक पाउडर के रूप में बना लिया है। दोस्तों, अपराजिता के पौधे के लिए यह बहुत लाभकारी माना जाता है। आपके अपराजिता पर अधिक से अधिक मात्रा में फूल भी आएंगे और फलियां भी बनेंगी और यह हरा भरा भी रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, इस पाउडर को थोड़ी सी मात्रा लेकर इसकी लगभग 2 चम्मच अपने गमले के चारों तरफ इस तरीके से इसे डाल देना है। इसे सीधी जड़ों में नहीं डाला जाता है, इसे केवल गमले के बराबर बराबर साइड में डाला जाता है इस तरीके से। दोस्तों, आप मस्टर्ड केक के पाउडर का प्रयोग पानी में भिगोकर भी कर सकते हैं या सरसों के सीड्स होते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको सीड्स भी दिखाऊंगा, आपको बाज़ार में इजीली वो मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ इस पाउडर का प्रयोग किया है। अब इसे गमले में डालने के बाद इसे जो हमने मिट्टी इससे खोदी थी ना, उस मिट्टी में इसे मिला देना है इस तरीके से ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे अपराजिता के लिए। इससे अब इस पर भारी मात्रा में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और इसका हरा भरा भी हो जाएगा। मैंने यहाँ कुछ ये झाड़ी नुमा सूखी टहनियाँ रखी हुई थी ताकि ये हमारा अपराजिता इनके ऊपर सपोर्ट में आ जाए। तो अब दोस्तों, मस्टर्ड केक डलने के बाद अब बारी आती है एक दूसरे ट्रिक की। दूसरी ट्रिक क्या है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब बारी आती है इप्सम सॉल्ट की। इप्सम सॉल्ट को हमें 1 लीटर में लगभग 1 चम्मच डालना है यानी कि 1 लीटर में 10 ग्राम के बराबर। करने के लिए मैंने स्प्रे में
इप्सम साल्ट को डाल लिया है। दोस्तों इप्सम साल्ट तो ये मानिए कि हमारे अपराजिता को पूरी तरीके से इसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम सब चीज़ उपलब्ध करा देगा। यह जड़ में नहीं डाला जाता है इप्सम साल्ट, इसको पत्तों पे डाला जाता है। तो हम अपने अपराजिता पर इसकी स्प्रे कर देंगे इस तरीके से अच्छे तरीके सभी साइड में, ताकि सभी पत्तों पे अच्छी तरीके से हमारा स्प्रे हो जाए। इसे इस तरीके से स्प्रे कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ प्लांट उगाए थे, देखिए सीड्स उगाए थे अपराजिता के, वो पूरी तरीके से उगाए हैं। इन पर भी हम इप्सम साल्ट डाल देंगे। इप्सम साल्ट बहुत अच्छा माना जाता है पत्तों में। अगर आपके पत्ते हरे भरे नहीं हो रहे हैं या इस तरीके से पीले पड़ रहे हैं तो आप इप्सम साल्ट डाल दीजिए अपराजिता पे। उससे जो आपके पत्तों का कलर है ना, वो पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से। तो इप्सम साल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो इप्सम साल्ट आप अच्छे से डाल लीजिए। आपको ये बाज़ार में इजीली मिल जाएगा और बहुत सस्ता मिलता है। मैं तो मात्र 20 रुपये का एक पैकेट लाया था, आपको भी लगभग इसी रेट में मिल जाएगा। तो इप्सम साल्ट हमने अपने इस पे डाल दिया है। तो दोस्तों आप अपने अपराजिता के प्लांट को इस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में हरा भरा बना सकते हो। इससे ज़्यादा मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हो, फल प्राप्त कर सकते हो और इसे हरा भरा रख सकते हो। दोस्तों मान्यता है कि माता लक्ष्मी को अपराजिता बहुत पसंद है। साथ ही यह भगवान शिव का भी प्रिय पौधा है। शिवलिंग पे अपराजिता के फूल को चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों मान्यता है कि हमारा अपराजिता का प्लांट जितना हरा भरा होता है, उस घर में उतने ही धन की वर्षा होती है और भगवान शिव भी प्रसन्न रहते हैं, अर्थात लक्ष्मी और शिव दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने अपराजिता प्लांट की केयर कर सकते हो और उससे भारी मात्रा में फूल प्राप्त कर सकते हो और उसे हरा भरा रख सकते हो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी ले सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।